नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। जो कैंडिडेट हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वीडियो को जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। कीबोर्ड फंक्शन की संख्या है, इसका आंसर होगा बी 12। कीबोर्ड फंक्शन की संख्या 12 है। याद रखेंगे, पेपर में पूछा जाएगा कीबोर्ड फंक्शन की संख्या क्या है, तो 12 है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अचानक बिजली कट जाने पर कंप्यूटर के डेटा को डिलीट होने से बचाने के लिए कौन से डिवाइस का उपयोग होता है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर होगा ए, यूपीएस। अचानक बिजली कट जाने पर कंप्यूटर के डेटा को डिलीट होने से बचाने के लिए वह डिवाइस यूपीएस है। जैसे किसी कंप्यूटर सिस्टम में यूपीएस नहीं लगा होता है, तो जैसे अचानक बिजली कट जाता है तो उसमें जो भी डेटा पे आप काम कर रहे हैं ना, वह डिलीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड। इनमें से कौन सा नई वर्कशीट जोड़ने के लिए है? इसका आंसर होगा ए, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1। ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1 नई वर्कशीट जोड़ने के लिए है। कंप्यूटर में जैसे नया शीट जोड़ना है ना, तो आपको ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1 का प्रयोग करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4। कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रोसेसर को बाकी हार्डवेयर से जोड़ता है? ए, सीपीयू, बी कीबोर्ड, सी मदरबोर्ड, डी चिप। इसका आंसर होगा सी, मदरबोर्ड। कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रोसेसर को बाकी हार्डवेयर से जोड़ता है? तो मदरबोर्ड। मदरबोर्ड ही है जो बाकी हार्डवेयर से जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है? इसका आंसर होगा सी, आरटी लिनक्स। आरटी लिनक्स जो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। याद रखेंगे कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है? आरटी लिनक्स जो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 6। इंटरनेट पर एफटीपी का काम होता है। इसका आंसर होगा बी, फाइल को ट्रांसफ़र करना। इंटरनेट पर एफटीपी का काम होता है फाइल को ट्रांसफ़र करना। याद रखेंगे इंटरनेट पे एफटीपी का काम होता है फाइल को ट्रांसफ़र करना। क्वेश्चन नंबर 7। पेरिफेरल उपकरण का उदाहरण है, क्या है? इसका आंसर होगा सी, प्रिंटर। पेरिफेरल उपकरण का उदाहरण प्रिंटर है। क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन सा टेम्पररी आउटपुट है? ए, ऑन पेपर, बी, डुप्लीकेट कॉपी, सी, सॉफ्ट कॉपी, डी, मेल कॉपी। इसका आंसर होगा बी, डुप्लीकेट कॉपी। निम्न में से कौन सा टेम्पररी आउटपुट है? तो डुप्लीकेट कॉपी टेम्पररी आउटपुट है। क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है? ए, प्लॉटर, बी, यूनिक्स, सी, MS-DOS, डी, लिनक्स। इसका आंसर होगा सी, MS-DOS। MS-DOS जो है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। याद रखेंगे MS-DOS जो है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 10। अमेरिकन वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। इसका आंसर होगा बी, यूट्यूब। अमेरिकन वीडियो शेयरिंग वेबसाइट यूट्यूब है। यह यूट्यूब जो है अमेरिकन वेबसाइट है। यूट्यूब जो है वीडियो शेयरिंग है और यह अमेरिका का वेबसाइट है। क्वेश्चन नंबर 11। कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करने वाले प्रोग्राम का नाम है? ए, हार्डवेयर, बी, सॉफ्टवेयर, सी, माउस, डी, कीबोर्ड। इसका आंसर होगा बी, सॉफ्टवेयर। याद रखेंगे कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करने वाले प्रोग्राम सॉफ्टवेयर हैं। क्वेश्चन नंबर 12। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है? ए, J.S. किल्बे, बी, रॉबर्ट नोई, सी, ए और बी दोनों। इसका आंसर होगा ए, J.S. किल्बे। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास J.S. किल्बे ने किया है।
क्वेश्चन नंबर 13, इंटरनेट शब्दावली में आईपी का मतलब है। इसका आंसर होगा सी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट शब्दावली में आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 14, कंप्यूटर का उपयोग किस क्षेत्र पर कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। कंप्यूटर का उपयोग किस क्षेत्र में कर सकते हैं? तो कंप्यूटर का उपयोग आज हर क्षेत्र में हो रहा है। चिकित्सा के क्षेत्र में, दूरसंचार के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में, इसलिए उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? ए, लेज़र, बी, इंकजेट, सी, डॉट मैट्रिक्स, डी, थर्मल प्रिंटर। इसका आंसर होगा सी, डॉट मैट्रिक्स। इनमें से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? तो डॉट मैट्रिक्स इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। डॉट मैट्रिक्स एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा गूगल का पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम है? ए, पेमेंट, बी, चेकआउट, सी, कोड, डी, उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा बी, चेकआउट। गूगल का पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम चेकआउट है। क्वेश्चन नंबर 17, वायरस का नाम क्या है जो उपयोगी एप्लीकेशन के रूप में डाउनलोड या एग्जीक्यूट करने का नाटक कर उपयोगकर्ता को मूर्ख बनाता है? तो इसका आंसर होगा ए, ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स एप्लीकेशन के रूप में डाउनलोड या एग्जीक्यूट करने पर नाटक कर उपयोगकर्ता को मूर्ख बनाता है। क्वेश्चन नंबर 18, एक इमेज का छोटा संस्करण कहलाता है? ए, क्लिप आर्ट। इसका आंसर होगा सी, थंबनेल। एक इमेज का छोटा संस्करण कहलाता है थंबनेल। क्वेश्चन नंबर 19, www के लिए निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ए, HTTP। www के लिए निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है? तो HTTP का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, इंकजेट प्रिंटर मूल रंगों के कार्ट्रिजों की संख्या होती है? इसका आंसर होगा सी, 4। इंकजेट प्रिंटर के मूल रंगों के कार्ट्रिजों की संख्या 4 है। क्वेश्चन नंबर 21, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? ए, 2, बी, 3, सी, 4, डी, 5। इसका आंसर होगा ए, 2। प्रिंटर साधारण तौर पर प्रिंटर के 2 प्रकार होते हैं। 1, इम्पैक्ट प्रिंटर, 2, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। याद रखेंगे प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 22, कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग में किस शॉर्टकट की का उपयोग स्पेलिंग या ग्रामर चेक करने के लिए किया जाता है? ए, F2, बी, F4, सी, F5, डी, F7। इसका आंसर होगा डी, F7। कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग में किस शॉर्टकट की का उपयोग स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए किया जाता है? तो F7 का। क्वेश्चन नंबर 23, कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है? इसका आंसर होगा बी, जॉयस्टिक। कंप्यूटर पर गेम खेलना जॉयस्टिक आसान बनाता है। याद रखेंगे कंप्यूटर पर गेम खेलना जॉयस्टिक आसान बनाता है। क्वेश्चन नंबर 24, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन सेट देने वाले टर्म तकनीकी में कहा जाता है? इसका आंसर होगा ए, प्रोग्राम। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन सेट देने वाले टर्म तकनीकी को प्रोग्राम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, HTML एक भाषा है जिसका उपयोग बनाने के लिए किया जाता है? ए, ऑपरेटिंग सिस्टम, बी, प्रोटोकॉल्स, सी, वेब पेज, डी, नेटवर्क। इसका आंसर होगा सी, वेब पेज। HTML एक भाषा है जिसका उपयोग वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। याद रखेंगे HTML एक भाषा है,
वेब पेज बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, बूट वायरस के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए, यह बूट रिकॉर्ड को संक्रमित करता है। बी, यह कंप्यूटर प्रोग्राम है। सी, कंप्यूटर बूटिंग के समय यह सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है। डी, उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। यह बूट रिकॉर्ड को संक्रमित करता है, यह कंप्यूटर प्रोग्राम है, कंप्यूटर बूटिंग के समय यह सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है। तो यह तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 27, एक बाइट बनता है ए 8 बिट से, बी 16 बिट से, सी 32 बिट से, डी 38 बिट से, 38 बिट से। इसका आंसर होगा ए, 8 बिट से। एक बाइट बनता है 8 बिट से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, स्टोर में हर बिकने वाले उत्पाद पर छपे हुए यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड पढ़ने के लिए उपयोग में आने वाला उपकरण क्या कहलाता है? ए, प्रिंट। बी, बारकोड रीडर। सी, स्पाइक रैम। डी, लेज़र लाइट। इसका आंसर होगा बी, बारकोड रीडर। स्टोर में हर बिकने वाले उत्पाद पर छपे हुए यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड पढ़ने के लिए उपयोग में आने वाला उपकरण बारकोड रीडर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा कार्य कंप्यूटर नहीं करता है? ए, प्रोसेसिंग। बी, इनपुटिंग। सी, अंडरस्टैंडिंग। डी, कंट्रोलिंग। इसका आंसर होगा सी, अंडरस्टैंडिंग। कौन सा कार्य कंप्यूटर नहीं करता है? तो कंप्यूटर जो है अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 13, MS ऑफिस 2000 को कौन सी कंपनी बनाई है? ए, ओरल। बी, माइक्रोसॉफ्ट। सी, लोटस। डी, नावेल। तो इसका आंसर होगा बी, माइक्रोसॉफ्ट। MS ऑफिस जो है 2000 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाई है। क्वेश्चन नंबर 31, गीगा टिप्स निम्न में से संबंधित है? ए, सुपर कंप्यूटर। बी, माइक्रो कंप्यूटर। सी, मिनी कंप्यूटर। डी, मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसका आंसर होगा ए, सुपर कंप्यूटर। गीगा टिप्स सुपर कंप्यूटर से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, कंप्यूटर के पितामह द्वारा बनाए गए प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? ए, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। बी, डिजिटल कंप्यूटर। सी, मैकेनिकल इंजन। डी, डिफरेंस इंजन। इसका आंसर होगा डी, डिफरेंस इंजन। कंप्यूटर के पितामह द्वारा बनाए गए प्रथम कंप्यूटर का नाम डिफरेंस इंजन था। याद रखेंगे, कंप्यूटर के पितामह द्वारा बनाए गए प्रथम कंप्यूटर डिफरेंस इंजन थे। क्वेश्चन नंबर 33, कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी इंटीग्रेटेड सर्किट पर आधारित थी? ए, दूसरी। बी, तीसरी। सी, चौथी। डी, पाँचवीं। इसका आंसर होगा बी, तीसरी। कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी इंटीग्रेटेड सर्किट पर आधारित थी? तो तीसरी पीढ़ी आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 34, इंटरनेट में ऑडियो या वीडियो सिग्नल डॉट डॉट करना आवश्यक है? ए, मैनेज्ड। बी, डिजिटाइज्ड। सी, ऑर्गेनाइज्ड। डी, चैनलाइज्ड। इसका आंसर होगा बी, डिजिटाइज्ड। इंटरनेट में ऑडियो या वीडियो सिग्नल डिजिटाइज करना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? ए, कीबोर्ड। बी, माउस। सी, स्कैनर। डी, उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर ये सब एक प्रकार के हैं और यह इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 36, कंप्यूटर का हिंदी नाम है? ए, संगणक। बी, परिगणक। सी, परिमापक। डी, संग्रहित। इसका आंसर होगा ए, संगणक। कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक है। कंप्यूटर को संगणक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? ए, याहू। बी, गूगल। सी, वॉल्फ्राम अल्फा। डी, आर्ची। इसका आंसर होगा सी, वॉल्फ्राम अल्फा। कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो वॉल्फ्राम अल्फा नहीं है, याहू गूगल सर्च इंजन है। ठीक है,
आर्ची भी। क्वेश्चन नंबर 38, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई है? ए 1939, बी 1946, सी 1948, डी 1956। इसका आंसर होगा बी 1946। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम 1946 को हुई है। तो याद रखेंगे, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम 1946 में हुई है। क्वेश्चन नंबर 39, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं? ए चार्ल्स बेबेज, बी वान न्यूमैन, सी बेल्स पास्कल, डी मार्कोनी। इसका आंसर होगा ए चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर के आविष्कारक चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान वान न्यूमैन। याद रखेंगे, कंप्यूटर के आविष्कारक चार्ल्स बेबेज, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान वान न्यूमैन का है। क्वेश्चन नंबर 40, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? ए मॉनिटर, बी सीपीयू, सी माउस, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी सीपीयू। कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म याद रखेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म याद रखेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 41, चार्ल्स बेबेज ने कौन सी मशीन बनाई थी? ए गणितीय इंजन, बी विश्लेषित इंजन, सी अंकगणितीय इंजन, डी संकीर्ण इंजन। इसका आंसर होगा बी विश्लेषित इंजन। चार्ल्स बेबेज ने विश्लेषित इंजन मशीन बनाई थी। याद रखेंगे, चार्ल्स बेबेज ने कौन सी मशीन बनाई थी? तो विश्लेषित इंजन। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है? ए कनक, बी सिद्धार्थ, सी मिंटो, डी परम। तो इसका आंसर होगा बी सिद्धार्थ। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ है और परम जो है सुपर कंप्यूटर है। याद रखेंगे, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ है और परम जो है सुपर कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 43, कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? ए इनपुट, बी आउटपुट, सी स्टोरेज, डी गणविधि। इसका आंसर होगा ए इनपुट। कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? तो यह इनपुट डिवाइस है। माउस इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 44, परम कंप्यूटर का निर्माण कहाँ किया गया है? ए चेन्नई, बी मुंबई, सी पुणे, डी दिल्ली। इसका आंसर होगा सी पुणे। परम कंप्यूटर का निर्माण पुणे में किया गया है। यह सुपर कंप्यूटर है। परम कंप्यूटर का निर्माण पुणे में, यह सुपर कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 45, वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर है? ए पीसीटी, बी क्रेवन, सी पीसीटी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी क्रेवन। वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर क्रेवन है। वर्ष 1976 में सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है पूछा जाए तो क्रेवन है। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं? ए क्रोमियम, बी सिलिकॉन, सी हाइपेरियन, डी सिल्वर। इसका आंसर होगा बी सिलिकॉन। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप सिलिकॉन से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? ए एएलयू, बी डिस्क यूनिट, सी कंट्रोल यूनिट, डी सीडी रोम। तो इसका आंसर होगा ए एएलयू। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर का किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो गणना और तुलना के लिए एएलयू कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। इसका आंसर होगा सी एएलयू, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं, तो पहले एएलयू आएगा, कंट्रोल यूनिट, फिर रजिस्टर। याद रखेंगे, एएलयू, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 49, इनमें से कौन सा कंप्यूटर सर्वाधिक शक्तिशाली है? ए सामान्य कंप्यूटर, बी माइक्रो कंप्यूटर, सी मिनी कंप्यूटर, डी सुपर कंप्यूटर। तो इसका आंसर होगा डी सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है।
क्वेश्चन नंबर 50, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ए फाइल, बी बिट, सी रिकॉर्ड, डी एप्लीकेशन। इसका आंसर होगा बी बिट। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई बिट होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, कौन सा सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है? ए लेजर प्रिंटर, बी जेट प्रिंटर, सी डॉट प्रिंटर, डी स्कैन प्रिंटर। इसका आंसर होगा ए लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है, याद रखेंगे। लेजर प्रिंटर जो है सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। क्वेश्चन नंबर 52, मेमोरी में केबी का पूरा नाम है? ए के बिटो, बी किलोबाइट, सी नो बिट, डी किलोबिट। तो इसका आंसर होगा बी किलोबाइट। मेमोरी में केबी का पूरा नाम किलोबाइट है। मेमोरी में केबी का पूरा नाम किलोबाइट है। क्वेश्चन नंबर 53, डब्ल्यू के आविष्कारक हैं? ए टिम बर्नर्स-ली, बी बिल गेट्स, सी विंड सेफ, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए टिम बर्नर्स-ली। डब्ल्यू के आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली जी हैं। डब्ल्यू को वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं, याद रखेंगे। डब्ल्यू के आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली जी हैं। डब्ल्यू को वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, इंटरनेट का मतलब है? ए इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, बी इंटरनल नेटवर्क, सी इंटरकॉम नेटवर्क, डी इंटरटेनमेंट नेटवर्क। तो इसका आंसर होगा ए इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इंटरनेट का मतलब होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक हैं? ए अन्नू गोयनकर, बी नथुराज, सी विजय भटनागर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी विजय भटनागर। भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक विजय भटनागर जी हैं। क्वेश्चन नंबर 56, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में नया फाइल बनाने का शॉर्टकट क्या है? ए Ctrl+M, बी Ctrl+N, सी Ctrl+L, डी Ctrl+F। इसका आंसर होगा बी Ctrl+N। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में नया फाइल बनाने का शॉर्टकट होगा Ctrl+N। क्वेश्चन नंबर 57, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? ए कंप्यूटर का कार्यप्रणाली, बी डाटा का संग्रह, सी वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, डी डेटा प्रोसेस। इसका आंसर होगा सी वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? तो वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 58, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से प्रिंट करने हेतु किसका उपयोग होता है? ए रिबन, बी इंक, सी पाउडर, डी ग्रीस। इसका आंसर होगा ए रिबन। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से प्रिंट करने हेतु रिबन का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 59, सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए प्रयुक्त प्रोग्राम कहलाता है? ए यूटिलिटी, बी इंटेलिटी, सी पैच, डी रेक्टिफिकेशन। इसका आंसर होगा सी पैच। सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए प्रयुक्त प्रोग्राम पैच कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 60, पिक्सेल का तात्पर्य है? ए पिक्चर लाइनर, बी पिक्स एलिमेंट, सी पिक्चर डॉट्स, डी पिक्चर एलिमेंट। तो इसका आंसर होगा डी पिक्चर एलिमेंट। पिक्सेल का तात्पर्य होता है पिक्चर एलिमेंट से। क्वेश्चन नंबर 61, वेब पर एक्सेस करने के लिए किस दस्तावेज ग्राफिक्स और ध्वनियों का डॉट डॉट किया जाता है? ए प्रोसेस, बी लिंक, सी इंटरनल, डी मॉडरेट। तो इसका आंसर होगा बी लिंक। वेब पर एक्सेस करने के लिए दस्तावेज ग्राफिक्स और ध्वनियों का लिंक किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, प्रिंट प्रीव्यू के लिए कौन सा शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? ए Ctrl+P, बी Ctrl+F2, सी Ctrl+F3, डी इनमें से कोई नहीं।
इसका आंसर होगा बी, कंट्रोल प्लस F2। प्रिंट प्रीव्यू के लिए कौन सा शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस F2। प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट याद रखेंगे कंट्रोल प्लस F2। क्वेश्चन नंबर 63, ट्रेंड माइक्रो क्या है? ए प्रोग्राम, बी वायरस, सी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, डी ट्रोजन हॉर्स। इसका आंसर है सी, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ट्रेंड माइक्रो क्या है? तो याद रखेंगे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। ट्रेंड माइक्रो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 64, कौन सा एक कंप्यूटर एनिमेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? ए पाइथन, बी साउंड, सी फ्लैक्स, डी पिक्चर। तो इसका आंसर होगा ए पाइथन। कौन सा एक कंप्यूटर एनिमेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो एनिमेशन सॉफ्टवेयर पाइथन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65, बढ़ती भंडारण क्षमता के अनुसार भंडारण माध्यम स्टोरेज मीडिया का सही क्रम है? इसका आंसर होगा ए CD, DVD, ब्लू-रे, HVD। यह क्रम से आएगा, CD पहले आएगा, फिर DVD आएगा, फिर ब्लू-रे आएगा, फिर HVD आएगा। क्वेश्चन नंबर 66, किस व्यू में बैकग्राउंड कलर नहीं दिखता है? ए रीडिंग व्यू, बी प्रिंट प्रीव्यू। ये व्यू जो नहीं है, प्रीव्यू है ना, प्रिंट प्रीव्यू। ए रीडिंग व्यू, बी प्रिंट व्यू, सी वेब लेआउट व्यू, डी प्रिंट लेआउट। इसका आंसर होगा बी, प्रिंट प्रीव्यू। किस व्यू में बैकग्राउंड कलर नहीं दिखता? तो प्रिंट प्रीव्यू। क्वेश्चन नंबर 67, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ए 2 दिसंबर, बी 5 दिसंबर, सी 19 दिसंबर, डी 22 दिसंबर। तो इसका आंसर होगा ए 2 दिसंबर। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, IBM का पूरा नाम है? ए इटालियन बिजनेस मशीन, बी इंडियन बिजनेस मशीन, सी इंट्रोगेट बिजनेस मशीन, डी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो इसका आंसर होगा डी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM का पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। क्वेश्चन नंबर 69, एक हैकर का आपके फ़ोन या ईमेल के द्वारा आपका पासवर्ड हासिल करना कहलाता है? ए बैनिंग, बी फिशिंग, सी ल्यूमिंग, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी, फिशिंग। एक हैकर का आपके फ़ोन या ईमेल के द्वारा आपका पासवर्ड हासिल करना कहलाता है फिशिंग। क्वेश्चन नंबर 17, गूगल सर्विस प्रदान करती है? ए मेलिंग और सर्चिंग, बी ब्राउजिंग और सर्चिंग, सी केवल ए, डी ए और बी दोनों। तो इसका आंसर होगा डी, ए और बी दोनों। गूगल सर्विसेज प्रदान करती है मेलिंग और सर्चिंग भी, और ब्राउजिंग और सर्चिंग भी। क्वेश्चन नंबर 71, नीचे दिए गए क्रम में कौन सही है? यदि छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो इसका आंसर होगा बी, 1 बीट, 1 निब्बल, 1 बाइट, 1 TB। छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो 1 बीट पहले आएगा, फिर 1 निब्बल, फिर 1 बाइट, फिर 1 TB। छोटे से बड़े, तो बीट सबसे छोटा है और TB बड़ा है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 72, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का वर्तमान डिफ़ॉल्ट प्रारूप क्या है? ए डॉट डॉट, बी डॉक डॉट डब्ल्यू, सी डॉक डॉट, डी डॉकू डॉट। इसका आंसर होगा सी, डॉक डॉट, डॉक्यूमेंट डॉट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का वर्तमान डिफ़ॉल्ट प्रारूप डॉक डॉट है, डॉक्यूमेंट डॉट। क्वेश्चन नंबर 73, इनमें से कोई एक कंप्यूटर की क्रिया नहीं है? ए डेटा प्रोसेसिंग, बी डेटा इनपुट, सी डेटा विश्लेषण, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी, डेटा विश्लेषण।
इनमें से कोई एक कंप्यूटर की क्रिया नहीं है तो डेटा विश्लेषण इसकी क्रिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 74, कंप्यूटर में .gif का तात्पर्य है ए ग्राफिक्स इंटरफेस फॉर्मेट, बी ग्राफिक्स आइडेंटिफिकेशन फॉर्मेट, सी ग्राफिक्स इंटरनेट फॉर्मेट, डी ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। इसका आंसर होगा डी ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। कंप्यूटर में .gif का तात्पर्य है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। जी मतलब ग्राफिक्स, आई मतलब इंटरचेंज, एफ मतलब फॉर्मेट, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 75, इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से फाइल को दूसरे कंप्यूटर में ले जाने की प्रक्रिया कहलाती है ए फॉरवर्डिंग, बी एन्कोडिंग, सी डाउनलोडिंग, डी समकोडिंग। इसका आंसर होगा सी डाउनलोडिंग। इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से फाइल को दूसरे कंप्यूटर में ले जाने की प्रक्रिया डाउनलोडिंग कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 76, कौन सा एक इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है ए .png, बी .jpg, सी .img, डी .tmg। इसका आंसर होगा सी .img। कौन सा एक इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है तो .img फाइल फॉर्मेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 77, डेजीवेल प्रिंटर निम्न प्रकार का प्रिंटर है ए चैन प्रिंटर, बी इम्पैक्ट प्रिंटर, सी पेज प्रिंटर, डी स्प्रे प्रिंटर। इसका आंसर होगा बी इम्पैक्ट प्रिंटर। डेजीवेल प्रिंटर जो है इम्पैक्ट प्रिंटर है। क्वेश्चन नंबर 78, डॉट मैट्रिक प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है ए ड्रम प्रिंटर, बी लाइन प्रिंटर, सी स्प्रे प्रिंटर, डी इम्पैक्ट प्रिंटर। इसका आंसर होगा डी इम्पैक्ट प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम इम्पैक्ट प्रिंटर है। डेजीवेल प्रिंटर का प्रकार बताइए तो इम्पैक्ट प्रिंटर है और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो दोनों को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 79, मोजिला फायरफॉक्स है क्या ए एडिटर, बी कंपाइलर, सी ब्राउज़र, डी क्रैकर। मोजिला फायरफॉक्स, इसका आंसर होगा सी ब्राउज़र। मोजिला फायरफॉक्स एक ब्राउज़र है। क्वेश्चन नंबर 18, कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रोसेसर को बाकी हार्डवेयर से जोड़ता है ए चिप, बी मदरबोर्ड, सी माउस, डी सीपीयू। इसका आंसर होगा बी मदरबोर्ड। कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रोसेसर को बाकी हार्डवेयर से जोड़ता है तो मदरबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 81, MS वर्ड सॉफ्टवेयर में F12 बटन दबाने पर कौन सा कार्य करता है ए ओपन फाइल, बी सेव, सी सेव एज, डी करेंट डॉक्यूमेंट। इसका आंसर होगा सी सेव एज। MS वर्ड सॉफ्टवेयर में F12 बटन दबाने पर फाइल जो है सेव एज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 82, किस डिवाइस के डाटा को स्टोर करने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं ए CD रोम, बी हार्ड डिस्क, सी ट्रैप ड्राइव, डी डिस्क। इसका आंसर होगा ए CD रोम। किस डिवाइस में डाटा को स्टोर करने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं तो वो है CD रोम। क्वेश्चन नंबर 83, किसके पहुंच के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है ए व्हाट्सएप, बी ट्विटर, सी यूट्यूब, डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। किसके पहुंच के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है तो हमें इंटरनेट की आवश्यकता सभी चीज़ के लिए होती है। व्हाट्सएप के लिए भी इंटरनेट होना चाहिए, ट्विटर के लिए भी इंटरनेट होना चाहिए, यूट्यूब के लिए भी इंटरनेट होना चाहिए। बिना नेट के यह सब ओपन नहीं होगा, नहीं चला पाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 84, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार है ए डेसिमल, बी बाइनरी, सी ट्रांजिस्टर, डी ऑक्टल। इसका आंसर होगा बी बाइनरी। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार बाइनरी है। कंप्यूटर का ALU यूनिट है। ए जोड़ और घटाव कर सकता है, बी तार्किक ऑपरेशन कर सकता है, सी सब प्रकार के अंकगणितीय कर सकता है, डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। कंप्यूटर का ALU यूनिट क्या क्या कर सकता है? तो जोड़ और घटाव कर सकता है, तार्किक ऑपरेशन कर सकता है, सब प्रकार के अंकगणितीय कर सकता है। तो इसका आंसर इसीलिए उपरोक्त सभी आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, एप्पल क्या है? ए कंप्यूटर नेटवर्क, बी एक फल, सी चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर, डी कंप्यूटर लेन। इसका आंसर होगा सी चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर। एप्पल क्या है? तो चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है? ए माउस, बी कीबोर्ड, सी मॉनिटर, डी लैन। इसका आंसर होगा डी लैन। कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है? तो लैन है। लैन एक कनेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 88, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? ए माइक्रोफोन, बी प्लांटर, सी माउस, डी कीबोर्ड। इसका आंसर होगा बी प्लांटर। प्लांटर जो है एक इनपुट डिवाइस है। प्लांटर जो है एक इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 89, कंट्रोल, शिफ्ट और आल्ट को कहते हैं? ए फंक्शन की, बी अल्फान्यूमेरिक की, सी स्टार्ट की, डी मॉडिफायर की। इसका आंसर होगा डी मॉडिफायर की। कंट्रोल, शिफ्ट और आल्ट को कहते हैं मॉडिफायर की। याद रखेंगे, कंट्रोल, शिफ्ट और आल्ट को मॉडिफायर की कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, सुपर कंप्यूटर की गति मापते हैं? ए बाइट, बी बिट्स, सी फ्लॉप्स, डी ग्लॉप्स। इसका आंसर होगा सी फ्लॉप्स। सुपर कंप्यूटर की गति फ्लॉप्स से मापते हैं। याद रखेंगे, सुपर कंप्यूटर की गति फ्लॉप्स से मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, इनमें से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? ए चैन प्रिंटर, बी ड्रम प्रिंटर, सी बैंड प्रिंटर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी ड्रम प्रिंटर। इनमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? तो ड्रम प्रिंटर नहीं है। ड्रम प्रिंटर जो है इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 92, गूगल का डिजिटल पेमेंट सिस्टम को कहते हैं? ए गूगल मनी, बी गूगल वॉलेट, सी गूगल कैश, डी गूगल पेमेंट। इसका आंसर होगा बी गूगल वॉलेट। गूगल का डिजिटल पेमेंट सिस्टम को गूगल वॉलेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, एक CDR को खाली स्थान के रूप में भी जाना जाता है? ए वर्ड, बी वर्म, सी वमरो, डी ब्रेम। इसका आंसर होगा बी वार्म। एक CDR को वार्म के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 94, कौन सा सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ए यूनिक्स, बी MS-DOS, सी जेनिक्स, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी MS-DOS। कौन सा सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो वो MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 95, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का प्रकार नहीं है? ए मिनी कंप्यूटर, बी सुपर कंप्यूटर, सी कॉपर फ्रेम कंप्यूटर, डी मेन फ्रेम। इसका आंसर होगा सी कॉपर फ्रेम कंप्यूटर। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का प्रकार नहीं है? तो कॉपर फ्रेम कंप्यूटर कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 96, निम्न में से कौन सा विंडोज स्टार्ट बटन नहीं होता है? ए विंडोज़ 7, बी विंडोज़ 8, सी विंडोज़ विस्टा, डी विंडोज़ XP। इसका आंसर होगा बी विंडोज़ 8। निम्न में से कौन सा विंडोज में स्टार्ट बटन नहीं होता है? तो विंडोज़ 8। विंडोज़ 8 में
स्टार्ट बटन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 97, अल्टा विस्टा क्या है? ए सर्च इंजन है, बी वेबसाइट है, सी ईमेल है, डी पेज है। इसका आंसर होगा ए सर्च इंजन। अल्टा विस्टा क्या है? तो अल्टा विस्टा सर्च इंजन है। क्वेश्चन नंबर 98, प्रत्येक इंटरनेट को कनेक्ट करने वाले पॉइंट का होता है? ए वेब एड्रेस, बी यूआरएल, सी आईपी एड्रेस, डी टैब रो। इसका आंसर होगा सी आईपी एड्रेस। प्रत्येक इंटरनेट कनेक्ट करने वाले पॉइंट का होता है? तो आईपी एड्रेस होता है प्रत्येक इंटरनेट कनेक्ट। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा खुले कार्यक्रमों के बीच स्विच करने के लिए होता है? ए ऑल्ट प्लस टैब, बी ऑल्ट प्लस टी, सी ऑल्ट प्लस भी, डी ऑल्ट प्लस कंट्रोल। इसका आंसर होगा ए ऑल्ट प्लस टैब। खुले कार्यक्रमों के बीच स्विच करने के लिए ऑल्ट प्लस टैब होता है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, यूट्यूब क्या है? ए वीडियो मेकर वेबसाइट है, बी वीडियो सॉफ्टवेयर है, सी वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है, डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा सी वीडियो शेयरिंग वेबसाइट। यूट्यूब जो है वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। याद रखेंगे, यूट्यूब एक वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है।